नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में कोविड की स्थिति पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक जारी। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 1,59,632 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने जिला कोविड नियंत्रण कक्ष को पुनः सक्रिय करने का दिया निर्देश। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की 355वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस के रूप से मनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रकाश पर्व की दी शुभकामनाएं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से राज्य के सुदूर इलाकों में भी हो रहा है बुनियादी सुविधाओं का विकास। लोअर सियांग जिले के रोते गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक परिवार के लिए पक्के शौचालय के निर्माण के साथ ही नल के जरिए पहुंच रहा है जल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक जारी है। देश में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर वर्चुअल समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव राजीव बंसल, रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी इस बैठक में मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में 151 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,59,632 नए मामले सामने आए और 40,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 3,623 मामले सामने आए हैं और 1,409 लोग ओमिक्रॉन संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा अन्य रोगियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से शुरू किया जाएगा। केंद्र से इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में बताया है कि बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण के 59 नए मामले सामने आए और जांच के लिए 122 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में कोविड महामारी के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 186 हो गई है। शनिवार को 15 से 18 आयु वर्ग के 2,262 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। देश भर में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों से जिला कोविड नियंत्रण कक्ष को फिर से स्थापित करने का निर्देश दिया है ताकि लोगों को एम्बुलेंस, कोविड जांच, इलाज सहित सभी जरूरी सुविधाएं त्वरित गति से मिल सके और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की निगरानी और उनके लिए कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में भर्ती के लिए बेड की बुकिंग आसानी से हो सके। जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में चिकित्सा कर्मियों, काउंसलर्स और वॉलंटियर्स की व्यवस्था के अलावा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाने को कहा गया है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की आज 355वीं जयंती है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि गुरु गोबिंद सिंह का जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह गुरु गोबिंद सिंह के सुपूतों की वीरता और न्याय के लिए उनकी प्रतीक्षा को उचित श्रद्धांजलि होगी। श्री मोदी ने आज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर यह घोषणा करते हुए कहा कि साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की दीवार में चुने जाने के बाद उनके शहीद होने के दिन यह दिवस मनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने संदेश में कहा है कि त्याग, बलिदान और मानवता की प्रतिमूर्ति सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रोइंग क्षेत्र से विधायक मुच्चु मिथी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी प्राथमिकता बुनियादी सुविधाओं के विकास की रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सहित जरूरी सुविधाओं के विकास के बाद वर्ष 2022 में उनकी प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र के लोगों की
आय बढ़ाने पर होगी। श्री मुचुमथी ने कहा कि पासीघाट से रोइंग के बीच अच्छी सड़क और गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाओं के विकास के बाद कृषि, बागवानी और पर्यटन क्षेत्र में तेजी से रोजगार पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं और स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी प्रगति हो रही है। वैसे भी इसका जो श्रेय किसके पास जाता है? वेल, ऑब्वियसली इट्स द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट मोर देन दैट इट इज़ द पीपल ऑफ यहाँ का जो जनता है, रोहिंग की जनता है, उन्हीं का श्रेय है कि बहुत सारी जगह पे तो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए फंड्स तो सेंक्शन होता ही है, लेकिन यहाँ के लोग और जब भी डेवलपमेंट के लिए कोई फंड सेंक्शंस होता है, कोई क्लियरेंसेस के लिए जो मुसीबतें आते हैं, तो वो तुरंत जनता सहयोग करते हैं। और यहाँ के जितने भी लाइंस डिपार्टमेंट भी है, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे ऑलवेज वर्क इन कोऑपरेशन विद दी पीपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी और यहाँ के ज़िला प्रशासन को। तो ये सभी को पास ही ये श्रेय जाते हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो नाउ आवर प्रायोरिटीज इज़ टू सी कि लोगों के पास भी जो ये गवर्नेंस है उस पे लोग भी, युवा भी शामिल हो गवर्नेंस पे। अभी देखिए सड़क बना रहा है, बिजली पहुंच रहा है, पानी का सुविधा, केंद्र सरकार के जो योजना है जल जीवन के, उनके तहत सब जो बेसिक एमिनिटीज़ मिलना है वो तो मिल ही रहा है। बट एट द सेम टाइम इट इज़ टाइम टू सी कि हमारे लोगों के पास भी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति उनका भी सुधारे, कि उनके घर पे भी, उनके हाउस होल्ड पे भी कोई आमदनी आए, कोई कमाए होए। तो उसी तरफ में हमारा अभी पीछे नेक्स्ट 1-2 ईयर्स पे यही पर ही हमारे प्रायोरिटीज़ होंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य के सुदूर इलाकों में भी मिल रहा है। लोअर सियांग जिले के रोते गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक परिवार के लिए पक्के शौचालय के निर्माण के साथ ही नल के जरिए जल की व्यवस्था है। गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इस गांव का प्रत्येक नागरिक अपना योगदान दे रहा है और प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान में योगदान देते हुए हर घर के सामने स्थानीय स्तर पर बहुतायत में उपलब्ध बांस से बनाए गए डस्टबिन स्थापित किए गए हैं। सभी लोग आसपास बनाए गए डस्टबिन में ही कूड़ा डालते हैं, जिसके चलते पूरा गांव स्वच्छ और हरित दिखाई देता है। ये हम लोग का लोकल डस्टबिन है, हम लोग इसको बम्बू से बनाए हैं। ये हम लोग सब गौर का बाहर में बना के रखा है। हम लोग गंदा गंदा यहाँ से ये करके यहाँ में जमा करके रखते हैं। अभी हम लोग गाँव में जैसे लाइट का सुविधा हो गया है, रास्ता थोड़ा ये हो गया, रास्ता भी उतना ये नहीं माने पानी तो फिलहाल ठीक है। कम्युनिटी हॉल में हम लोग यहाँ में नीचे में बना के रखा है। कम्युनिटी हॉल में कुछ फंक्शन होने से, कुछ कबांग होने से, मीटिंग होने से वही में यूज़ करता है। लेपारादा जिले के बासार में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र केवीके बासार द्वारा ट्राइबल सब प्लान इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। फील्ड डे के अंतर्गत किसानों को ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म के सफल मॉडल के बारे में किसानों को सोई विलेज के गोतो बासार ने पूरी जानकारी दी। केवीके के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मलय शर्मा बरुआ, उप निदेशक एच कलिता और अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के ब्लॉक मैनेजर ने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मशरूम की खेती और मुर्गी पालन की उन्नत तकनीक के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक किया। सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश के विकास हेतु सड़कों और पुलों के निर्माण में इनोवेटिव मशीनरी और उपकरणों के उपयोग पर जोर दे रहा है। बीआरओ ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि संगठन का प्राथमिकता राज्य में सड़कों के विस्तार की परियोजनाओं को प्रभावी तरीके से पूरा करना है। सीमा सड़क संगठन तवांग में विंटर सीजन में भारी बर्फबारी के दौरान सड़क यातायात को सामान्य बनाए रखने में सक्रिय योगदान दे रहा है। बीआरओ ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि पर्यटकों, आम नागरिकों और सैन्य बलों की आवाजाही को बनाए रखने के लिए बल के कर्मी दिन रात सड़क से बर्फ को हटाने के कार्य में कठिन परिस्थितियों के बावजूद लगे रहते हैं।
बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनकी उम्र के अनुसार खेलकूद की सुविधा जरूरी है। नाहरलगुन में अरुणाचल स्टेट नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल के पास छोटी उम्र के बच्चों के मनोरंजन के लिए स्थापित पार्क में जरूरी सुविधाएं विकसित की गई है। सुबह होते ही बच्चों के माता पिता उन्हें लेकर बारी बारी से मनोरंजन पार्क में पहुंचते हैं और बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना समय बिताते हैं। स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी कार्यक्रमों के तहत विवेकानंद स्टडी सर्कल नाहरलगुन द्वारा शनिवार को ईटानगर में चित्रकला और स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। ईटानगर के एच सेक्टर काली मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में राजधानी क्षेत्र के स्कूलों के विभिन्न कक्षाओं के करीब 50 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में शामिल छात्रों को 12 जनवरी को स्वामी जी की जयंती के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। दिबांग वैली जिले के उपायुक्त पी सोरा ने दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों को मुआवजे के वितरण के संबंध में स्थानीय संगठनों के साथ बैठक में कहा कि जिला प्रशासन मुआवजे के वितरण जो एमिकेबल सेटलमेंट हुआ है पीएफ एनएसपीसी और गवर्नमेंट का बीच में, उसी मुताबिक से हमारा जो डिसबर्समेंट जो डीएमपी के जो कॉम्पेंसेशन है, हम जो है आफ्टर 10 दिसंबर डिस्पर्समेंट करने के लिए हम लोग तैयार था, क्योंकि रोइंग में जो डिस्पर्समेंट हो रहा था उसका बाद में तब तक कुछ पीएफ ने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और जिसका तहत 10 नवंबर को एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन पीएफ वेदर ही इज पार्ट ऑफ एज ए पिटिशनर और जो पिटिशन नहीं है सबको जो है indiscriminately disperse करना है बोल के। The delay, whatever is caused, it is because of the litigation, because of the petition filed by some of the PFs. दो मुद्दा था ये कि अब इतना जो डिले हुआ है जो डिस्बर्समेंट के लिए ना, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ को जो कंपनसेशन मिलना था उसका डिले किस लिए हुआ है, किस वजह से हुआ है, उसका हम लोग एक रिटर्न में जवाब मांगा था। और दूसरा जो है अब जैसे कि कोर्ट में 17 को एक और हियरिंग बाकी रह गया था, तो उसमें हम लोग ने डीसी आनिनी को ये मांग किया था कि आप जो है आइदर आप 18 में देगा या 19 में देगा, कभी भी देगा, आप हमको एक सॉलिड एक टाइम बता दीजिए रिटर्न में कि आप हमको पर्टिकुलर डेट में हमको पेमेंट देने जा रहा है बोल के। 10 तारीख का जो ऑर्डर था जहाँ पर ये बोला गया है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पेमेंट करना है बोल के ना, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये हमको बता रहा है कि इस जो ऑर्डर के कारण से स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको अप्रूवल नहीं दे पा रहा है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना है, क्योंकि इसमें क्लियरली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जितना भी जो बेनिफिशरीज है ना जो दिबांग वैली का, उनको आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पेमेंट दीजिए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद भारत लौटे। स्वदेश लौटने पर बंबई के लोगों ने व्यवसायी जहांगीर पेटिट के आलिशान भवन में भव्य स्वागत समारोह में बापू का स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में इतर संवैधानिक आंदोलन का नेतृत्व करने और कानूनों की अवहेलना के बावजूद गांधी जी को भारत में ब्रिटिश सरकार से भी स्वागत मिला। इसका कारण था कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया वो जितना राजनीतिक था उतना ही मानवीय भी था। गांधी जी का सम्मान करने में ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो गई। उन्हें 1915 की ब्रिटेन नरेश जन्मदिन सम्मान सूची में कैसरे हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए समुचित समय लिया। अपने राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में
गांधी ने 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में भारतीय स्थितियों को समझा और 1 वर्ष के लिए जनता के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। एक वर्ष की इस अवधि में गांधी जी ने स्वयं को व्यक्तिगत और सामाजिक सुधारों तक सीमित रखा। उनका ये संयम जहां आंशिक रूप से स्वयं पर लागू मौन के कारण था, वहीं आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण कि वे अभी तक भारत की स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरह देश की आजादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।